ऐसा अनुभव किया है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कभी ट्राई किया हो देखने के लिए कि सच है कि गलत है, या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है इस वक्त कहीं बैठ मगर के? ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ओके। क्योंकि ऐसा मैं करने जाऊं, देखने जाऊं तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है। वो तो बात सही है। बहुत, क्योंकि इसमें बहुत बहुत एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। और फिर मेरा आकारी रूप जो है ना, उसको डायरेक्शन देना पड़ता है, वो फिर जाके वहां का रिपोर्ट मेरे को देगा। ओके। क्योंकि मेरा, क्योंकि आत्म तो फिर आप जब हमें ये हाई बताते हैं, एकदम हाई ऊपर लेवल की चला बात कर जाता रहे हैं, हूँ ना हाँ, मैं जब आत्मस्वरूप में बनता हूँ, सीधा हजारों हजारों कला के ब्रह्मांडों के ऊपर इमर्ज करके देखता हूँ मैं। यहाँ की मैं, क्योंकि मैं एकदम, मेरा आत्मा अब सीधी कई सालों से मेरी ऊपर का काम चल रहा है। 19 से, तो मेरा 2019 से। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी में क्या हो रहा है ये सब? कभी मैं ऊपर से रिपोर्ट मंगा लेता हूँ, मेरा आकारी रूप से रिपोर्ट मंगा लेता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो शॉर्टकट मुझे होता है, मगर मैं खुद नहीं देखता। मेरा आकारी रूप मुझे रिपोर्ट मंगा के देता है। तो बाबूजी, आपने अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकरों को देखा? हाँ, देखा सब कुछ। वो कैसे हमारी तरह, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह होते हैं, या उनके अलग है? अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, तो अनंत प्रकार के ब्रह्मांड भी है। हाँ, ठीक है। मैंने गैलेक्सी जो है ना, उस पर वीडियो बनाया है पूरी। हाँ, हमारी गैलेक्सी, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स, या अभी गैलेक्सी पर नहीं, पर ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अभी कभी चर्चा नहीं हुई। मैंने तो पहले शुरुआत में, बहुत टाइम पहले की बात करता हूँ, ये बातें तो मैंने 2006-7 में ये देखी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, देखे हैं। जैसे शास्त्र में लिखा है कि 3 मुंह वाले ब्रह्मा, 100 मुंह वाले ब्रह्मा, 1000 मुख वाले ब्रह्मा। ऐसे ऊपर ब्रह्मा अलग अलग, ब्रह्मापुरी में अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। आपने देखे? देखे। एक यूनिवर्स, एक गैलेक्सी में, आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में, महाब्रह्मांड कहेंगे ना उसको, महाब्रह्मांड। हमारी मिल्की वे में ऐसे तो कितने 800 अरब है। मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया। ठीक है। तो वो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो अपना ब्रह्मांड छोड़ के बाहर के ब्रह्मांडों में जाते हैं या नहीं? नहीं, वो नहीं जाते। ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक लिमिट होता है अपने। तो महाशिव का जो ब्रह्मांड है, जहाँ महाविष्णु महाब्रह्मा होते हैं, जहाँ महाविष्णु ब्रह्मा महाशिव होते हैं, महाशक्तियां ज्यादातर, वहां पूरा महाब्रह्मांड महाशक्तियां होती है। वो 16,108 महाशक्तियां होती है पूरे महाब्रह्मांडों को, माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो चलाती है। ओके। मैंने बोला हुआ है उस वीडियो में। ऐसी तरह यूनिवर्स होता है परम महाब्रह्मांड, तो उसमें परम महाशक्तियां होती है। वो 9 लाख परम महाशक्ति पूरे यूनिवर्स को, माना हमारा जो यूनिवर्स है ना, 2400 बिलियन लाइट ईयर्स है। अभी तो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है 93 बिलियन लाइट ईयर्स है साइंस की भाषा में। बराबर। मगर उसमें तो क्या होता है, स्थूल जो सूर्य की रोशनी, स्टार होता है, वो दिखाई देता है ना। गैलेक्सियां हैं, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां हैं। वो मैं देखता हूँ, एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सिया दूसरे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी का कहाँ है, दूर दूर तक। तो मुझे तो, मैं देखना चाहूँ तो सब कुछ देख लेता हूँ। पहले बहुत देखता, ये पूरी हो गई मेरे 2006। पर बाबूजी, ऊपर की दुनिया कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? क्योंकि हम जो फोटो देखते हैं वो इंफ्रारेड से लेते हैं, उसके बाद वो लोग कलर डालते हैं और फिर हमें दिखाते हैं। रियलिटी तो कुछ और ही है। उसमें बहुत डिटेल में मैंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर भी वीडियो बनाया है। हाँ, हमारा वीडियो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में। लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब उसमें भी नहीं था। देखो, कलरफुल तो वहां तो परम तत्वों का हर जगह अलग अलग वायुमंडल। मैं मल्टीवर्स की बात कर रहा हूँ कि गैलेक्सी, देखो यूनिवर्स का जो शेप है वो कैसे, अंडाकार है, गोल है, स्क्वायर है? ज्यादातर गोल होता है, क्योंकि वो सब घूमते हैं ना। जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड है, पूरा सोलर सिस्टम पूरा का पूरा ये घूमता है ना, पर सेकंड 250 किलोमीटर पर सेकंड घूमता है। तो वो हर कोई जो चीज घूमती है ना, वो ज्यादातर अंडाकार ही होती है। अच्छा, गोल या अंडाकार? मतलब गोल, राउंड एकदम गोल नहीं होती, अंडाकार। अच्छा, अंडाकार टाइप। ओके। तो ऐसी तरह जब हमारा गैलेक्सी भी घूमती है, तो गैलेक्सी भी घूमती है महागैलेक्सी के बीच में, सुपरमासिव ब्लैक होल में, वो उसका क्रिएटर होता है। तो वो भी पूरी गैलेक्सी भी एक उसका शेप होता है ना, वो अंडाकार। तो दूर से देखने में आपको कैसे व्हाइट डॉट दिखता है, ब्लैक डॉट दिखता है, या कैसा कलर दिखता है? उसके अलग अलग कलर होता है।
सबके सभी अलग। गैलेक्सियों के कलर अलग अलग है, अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग है। सिर्फ तो हमारे यूनिवर्स की या दूसरे यूनिवर्स में भी अलग कलर होता है? जो ग्रेट यूनिवर्स में जितने भी यूनिवर्स है ना, ग्रेट यूनिवर्स में जो पैरेलल यूनिवर्स की बात साइंस ने की, तो हर यूनिवर्स का कलर कॉम्बिनेशन अलग है। ओके। अगर मैं जब ऊपर ग्रेट यूनिवर्स में जाकर देखता था तो यूनिवर्स पूरे जो घूम रहे हैं उसमें सभी का कलर, करोड़ों प्रकार के कलर है। कितने प्रकार के? करोड़ों। सभी यूनिवर्स का कलर कॉम्बिनेशन अलग है। फिर ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जाओ, पूरे मल्टीवर्स में जाओ, ग्रेट मल्टीवर्स में जाओ तो अनंत अनंत मल्टीवर्स है ना, वो भी सभी के प्रकार, मतलब कलर कॉम्बिनेशन वो परम लाइट के होता है। तो बाबूजी ये चीजें 100 जब कला की परम लाइट के कलर कॉम्बिनेशन कितने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपने जब ये चीजें देखनी शुरू करी तो आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ कि यार ये भी तो गलत हो सकता है, या ऐसे कभी डाउट हुआ? क्योंकि जब बार बार वही चीज तुम देखते रहो, पूरे दिन वो देखते रहो और ये चीज में मन न लगे, तो फिर जैसे, तो फिर कैसे डाउट होगा जब तुम देख ही वही रहो। ऊपर की दुनिया में खाते पीते सोते सब ऊपर की दुनिया में ही देख रहे हो, तो फिर तुम्हें रियल वो दिखाई देता है। तो आपको कब ऐसा लगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत झूठा है और वो सच्चा है? हम झूठ की बात नहीं करते, 5 तत्वों की दुनिया, हम झूठ की बात नहीं करते। ठीक है, हम वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वो भी शंकराचार्य वाली बात नहीं करते। नहीं, ये हमारे लिए एक आम इंसान के लिए वो झूठ है। देखो, एक ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में ये स्थूल वतन है ना, फिर उसके ऊपर सूक्ष्म वतन है, तो देवताएं रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड में धरती से ऊपर 60 लोग है, नीचे 7 पाताल लोग है, असुर रहते हैं, देवता रहते हैं ऊपर। ये सामान्य मनुष्य के लिए कैसा है कि उसको दिखता नहीं इसलिए वो झूठ लगता है, और जो ये दिखता है इसलिए ये सच दिखता है। तो शास्त्रों में गायन है ना। नहीं, वो सही बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी शास्त्रों में गायन है, और प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते वो भी तो शास्त्रों में लिखा है ना, ये परलोक पुनर्जन्म की बुक में लिखा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जो आप जिनको एलियन बोलते हैं वो कैसे दिखते हैं और कैसी उनकी शेप होती है? देखो, एलियन हर अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ जो धरती पर आ रहे हैं ना, मैंने बताया ना धरती पर जो आए, मैंने थोड़ा देखा, तो यहाँ कोई परम तत्व वाला, इसका जो विमान है, यूएफओ माना विमान जो लेके आए हैं, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 50, ऊपर सूक्ष्म में कारण जगत में बहुत खड़े हैं ना ऊपर में, तो उसमें से कुछ लोग यहाँ धरती पर आते हैं ऑब्जर्वेशन। तो उनकी शेप कैसी होती है? ज्यादातर वो राउंड में ही होता है। अच्छा, राउंड होते हैं? हाँ, हमेशा गोल में ही रहते हैं। ओके। जैसे वो मनुष्य की तरह ऐसे शेप नहीं होती, लंबा ऐसे हाथ पैर ऐसा? अलग अलग टाइप के बनाते हैं लोग। अच्छा, मगर ज्यादातर वो राउंड वाला ही बनाते हैं। तो वो डॉट होते हैं, फिर 1 फुट के, 2 फुट के, 5 फुट के, अलग अलग एलियन, अलग अलग, वो तो संकल्पों से बड़े छोटे बड़े हो सकते हैं ना। ओके। उनकी परम तत्वों की बॉडी होती है। जनरली अगर 10 यूएफओ एलियन अगर आपको मिलने आए तो वो उनकी शेप क्या होगी? 10 गोले होंगे उनके? नहीं, एक गोले में 10 लोग आएंगे ना। और वो लोग, मतलब वो लोगों की साइज क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। वो तो छोटे बड़े अपने आप को कर लेते हैं, वो चाहे तो ये 1 फुट के भी हो सकते हैं, 10 फुट के भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि इनकी परम सोच मात्र से सब कुछ बदल सकते हैं, संकल्प। तो आपको जब पहली बार ये सब मिला या देखा तो आपने उनको किस रूप में देखा था, और कब आपको ये पता चला कि ये तो ये एलियन है? वो तो बहुत पुरानी बात है, 98 में ये सब देखता था। वैसे यूनिवर्स का ज्ञान बोर्ड पे पढ़ाता था ना, उन्होंने आपसे कोई कम्युनिकेट तो 16 किया? कला यूनिवर्स में 16 कला का पूरा ज्ञान जब देता था ना, तो ये सब कुछ देखता था मैं, पूरा यूनिवर्स। उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया आपसे, बात की, कुछ मैसेज दिया? शुरू में 98 में मेरे पास हमारे आश्रम में कई यूएफओ उतरे हैं शुरुआत में, 98 में, 99 में, 2000 आए थे। कुछ बात की थी आपसे, कुछ मैसेज दिया? इन लोगों ने मेरे से बात, कई बार मेरा यहाँ क्लास कराता था, चालू होता था क्लास, तो उसमें से क्लास में ये लोग जब पीछे बैठ जाते थे। ओके। ऐसा मैंने महसूस किया है 99, 2000, 2001। हाँ, आज तक तो आपने कभी ये बात बताई? पहले ये था, मगर ये बात मैंने किसी को बताया क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं था। उसी टाइम तो ये कहते थे कि हाँ, 20 साल पहले तो ये सब अलग ही बात थी, मैं दुनिया ही अलग थी। 99, 2000 की बात करता हूँ। तो आते थे, कम्युनिकेट करते थे। अच्छा, सिर्फ ज्ञान सुनने आते थे। ओके। ये एलियंस ध्यान सुनने के लिए, ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए धरती पर आते, उठा के ले जाते, ऑब्जर्वेशन करते हैं।
तो ये ज्ञान, जब हम ज्ञान सुनाते थे, जब भी मैं यूनिवर्स का ज्ञान सुनाता था तो वो आके पीछे सुनते थे, बैठते थे स्ट्रिक्टली, अच्छी तरह अटेंशन। पूरा यूनिवर्स को उनके लिए तो क्या है, वो तो दूसरे ब्रह्मांडों से आए, सोलर सिस्टम से आए ना, दूसरे गैलेक्सी से आए ज्यादा ज्यादा। तो जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करते थे तो उनको भी ये यूनिवर्स के ज्ञान में इंटरेस्ट है। अच्छा, इन लोगों ने बहुत देखा है, हमारा ज्ञान सुना है, फिर तो सूक्ष्म में जाकर इन्होंने ज्ञान बांटा है लोगों। अच्छा, तो उन्होंने कम्युनिकेट करके बोला नहीं बापूजी आप सही कह रहे हो या कुछ इसमें चेंज करिए या ये गलत नहीं, है? उनके पास तो ज्ञान ही नहीं, वो क्या मेरे को सलाह देंगे। मैं यूनिवर्स का जब पूरा अच्छा, पूरा 16 कला का ज्ञान देता था, 16 कला, 15 कला, 14 कला, 13 कला, फिर आते आते हम फिर कहाँ चले जाते थे वो लोग ज्ञान सुन के? फिर क्लास पूरा हुआ तो चले जाते थे यहाँ से। मतलब हमारे सोलर सिस्टम क्रॉस करके चले जाते थे या? नहीं नहीं नहीं, ऊपर सूक्ष्म में रहते थे। ओके, 50 किलोमीटर धरती से ऊपर, 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर चले जाते थे। उनका यूएफओ हमारे यहाँ उतरता था, एक एक करके आते थे यूएफओ में, 10-15 ऐसे। कैसा लगता था यूएफओ? कैसे साइज कैसी होती उसकी? उसका यूएफओ 3 तत्वों का उसी टाइम था, ताकि कोई देख ना पाए, और परम तत्वों का भी था। नहीं, पर वो कितने फुट का होता है, कैसा होता है? छोटे रूप धारण करते, जैसे मारुति गाड़ी जैसा या ट्रक जैसा साइज में? ऐसे लाइट के गोले जैसा ही होता। अच्छा, लाइट के गोले जैसा ही होता था। परम तत्वों का, किसी का परम लाइट का भी था, किसी का हल्का सा 3 तत्वों का भी था। तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी बहुत आती थी ना हमारा ज्ञान सुनने के लिए, उनके साथ ही आती थी ऊपर। अच्छा, यहाँ हमारे सूक्ष्म, जैसे भूत प्रेत जिनको हम कहते हैं ना, वो भी उनको देखकर आके बैठ जाती थी। अच्छा। मगर उनको दिमाग में समझ में नहीं आता, भूत प्रेत भी आते थे ज्ञान सुनने। तो ये बताइए बाबूजी, एलियन से मनुष्य में प्रवेश कर सकते हैं जैसे भूत प्रेत करते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो हाई क्वालिटी है। भूत प्रेत तो एकदम लोअर क्वालिटी है। मैंने वीडियो में बताया, वो तो आपने बताया डिफरेंस भूत प्रेत का और एलियंस का डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने बताया हुआ है। तो आपकी मुलाकात शिव, महाशिव, परम महाशिव से हुई है? नहीं नहीं, उनसे मैंने नहीं की, कभी नहीं की कोशिश। दूसरे ब्रह्मांड के शिव से मैंने केवल 2100 कला वाले से बात की। ओके, ऊपर, इसके ऊपर वाला। और जो आकारी रूप आपका जो है, जो आप ऊपर कह रहे हैं कि वो है, उसका नाम क्या है? आपने कोई नाम रखा है उसका? वैसे तो दूसरा भी एक रूप है जो मेरी रचना है, उसका नाम मैंने समझाने के लिए बच्चों को कहता हूँ। वो बेहद के बच्चों का आकारी बाप है ना, तो वो मेरी रचना ये और है, ये रूप और है, ये रूप और। ओके, तो इस रूप के बारे में आपने आज तक तो बताया ही नहीं, जो आज आप बताए। उसके बारे में तो बहुत है, वो तो आपने बताया हुआ। मगर वो रूप मैंने कभी कभी पहले पुरानी कभी वीडियो में मैंने बोला हुआ है, शायद बोला हुआ, मगर बच्चे समझ नहीं पाते थे ना, इसलिए ये सब एक्सप्लेनेशन आज तक मैंने कभी दिया ही नहीं है। पहली बार इतना मैं डिटेल में बता रहा। आज तक मैंने इतना डिटेल में कोई बात नहीं की। राइट। तो बाबूजी, जो मेडिटेशन के लिए बेस्ट टेक्निक क्या है सामान्य मनुष्य के लिए? सबसे पहले देखो, गीता ज्ञान क्या कहता है, तू अपने आप को आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो अगर आत्मस्वरूप बन के अगर कृष्ण की मूर्ति को भी याद करेंगे ना, तो कृष्ण का ओरिजिनल सोर्स जहां से आया है उसका ज्ञान तुम्हें हो जाए। ओके, पर बाबूजी आत्मस्वरूप को थोड़ा सा और आसानी से समझाइए तो लोगों को समझ आए कि क्या है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप माना, आत्मा शरीर को चलाती है ना, तो आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी में, यहाँ पे। जैसे हमारा माइंड है, माइंड ही शरीर को चलाता है, तो माइंड के सेंटर पॉइंट में ही आत्मा रहती है ना। ओके, माइंड के सेंटर पॉइंट में आत्मा रहती है। ठीक है, तो आत्मा ही माइंड, आत्मा माना मन, जो आत्मा का ऊपर का आवरण होता है मन होता है। मन के अंदर बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर संस्कार होता है। ठीक है, तो हमेशा मन बुद्धि संस्कार की हम बात करते हैं। ठीक है। तो बुद्धि के अंदर जब ज्ञान आता है तब बुद्धि खुलती है, और मन जो होता है, मन तुम्हें आत्मस्वरूप के अंदर खींचता है। मन ही तुम्हें, जब ज्ञान आता है ना, बुद्धि में ज्ञान आता है कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, स्वयं को जानो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। क्योंकि यहाँ तो धरती पर अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, कई प्रकार की कैटेगरी की यहाँ धरती पर मैंने बोला है। कोई दूसरी गैलेक्सी से आया, यूनिवर्स से आया, ग्रेट यूनिवर्स। हाँ, मैंने डोलार की वो नहीं है वीडियो, उसमें बताया था, 3D 5D की वीडियो है, उसमें भी बताया। तो ये डॉलर स्कैन जैसी ग्रेट डॉलर स्कैनन, हाँ, वो आत्माएं जो आई हैं उनकी बात मैंने की है उसमें। तो बहुत सारी आत्माएं
हमारी धरती पर अभी साकार में भी जो एकदम मृत्युलोक में फंसी पड़ी है। पर बाबूजी मैं ये कह रहा था कि आत्मस्वरूप का अभ्यास सामान्य मनुष्य कैसे करे? मैं आत्मा क्यों इतना नहीं कर सकता है? मैं यहाँ लाइट हूँ, जैसे यहाँ लाइट जलती, बल्ब सफेद जल, लाइट नहीं, लाल लाइट नहीं करना, न कर, उसमें डिफरेंस होता है। पहले लाल लाइट किया तो थोड़ा मुझे मिला, मगर वो बाद में लाइट व्हाइट हो गई मेरी, धीरे धीरे व्हाइट लाइट का अनुभव किया। तो आप ये देखते हैं कि आपका, हमारी जो आत्मा है प्योर व्हाइट लाइट है, और यहाँ सेंटर ऑफ द ब्रेन, वहाँ पे जहाँ सेंटर है वहाँ पे हमारी आत्मा रहती है, और हमें इसको बार बार देखते रहे। ये अनुभव करेगी मैं, जैसे कभी कभी अनुभव ना होते ऐसे लाइट बना के, व्हाइट लाइट बना के उसके सामने बैठ जाए तो यहाँ फोकस ले, या सूर्य की रोशनी ले तो यहाँ फोकस ले, मैं व्हाइट एक आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे आत्मा फिर नष्टो मोहा बनना पड़ेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब नष्टो मोहा बनेंगे, देह और देह के संबंधों से धीरे धीरे बुद्धि आत्मस्वरूप में जाएगी, तो मन खत्म हो जाएगा आपका, मन में वैराग आएगा। और जितना मन आत्मा हाई क्वालिटी होगी, इतना मन में अंदर आत्मस्वरूप का प्रूफ ही है कि नष्टो मोह स्मृति लगता, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई हद की चीजों में फिर धीरे धीरे वैराग आएगा, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, खाने पीने के लिए जी, ये तो फिर उसमें क्या है कि देखो सबसे बड़ा क्या है कि फायदा क्या हुआ कि मैं जो पहले चाहता था कि बचपन से एक इच्छा होती थी दुनिया को, गरीबी फरीबी ये बहुत देखी ना गाँव में, तो ऐसी मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। तो मैं सोचता था कि बड़ा होके जाऊंगा, हिमालय में तपस्या करूंगा, और मैं ये दुनिया बनाने वालों की चोटी पकड़ूंगा, काय को तूने दुनिया बनाई, जो गाने ना, वो बचपन में मन में संकल्प होता था। गरीबी बहुत थी, ये सब। पर अब इतना ज्ञान आया तो अब तो पूछना चाहिए क्यों बनाई भाई दुनिया? मगर खुद ही समझ में आ गया, उसने तो दुनिया अच्छी बनाई थी। ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष बनाए थे, बराबर, तो परम पुरुष बनाए थे, परम तत्वों की दुनिया थी। मगर धीरे धीरे उन्होंने बहुत रचना रच दी, इतनी रचना रच दी कि फिर धीरे धीरे वो 3 तत्वों में है, 3 तत्वों से फिर स्थूल बन गए। तो जब राज समझ में आ गया कि भाई ये तो दुख का कारण हमारी अज्ञान ही है, अज्ञान तो फिर अगर तुम्हें ज्ञान हो जाएगी, तुम स्थूल वतन में हो और तुम्हें ऊपर सूक्ष्म वतन में जाना है, तो तुम ये नष्टो मोह बनो तो ऊपर जाओगे ना। बुद्धि यहाँ होगी तो तुम कैसे जाओगे? तुम्हें विष्णुपुरी जाना है तो विष्णु को याद करोगे, विष्णुपुरी जाओगे ना। बाबूजी आपने एस्ट्रल प्लेन को जब देखा होगा, एस्ट्रल जो ट्रैवल करते हैं, सोल जर्नी करते हैं एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में या दूसरे गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में, तो वो विमान जो होता है, जो यान होता है जिसको एस्ट्रल प्लेन बोलते हैं, शिप बोलते हैं, वो कैसी होती है? जो हमारा प्लेन होता है उसी साइज की ऐसी ही होती है, या सिर्फ वो गोल गोल साइज यूनिवर्स में घूमने वाले गैलेक्सियों में तो मैंने बताया हुआ है, एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी के बारे में जब बात की उसमें होता है। मगर यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाले जो बड़ी बड़ी सीप होती है, उसमें कितने लोग होते हैं पता है? 5-5 लाख, 10-10 लाख। अच्छा, हाँ, पूरा शहर का शहर घूमता है। अच्छा, तो वो लाइट की पहले जो बहुत डिस्टेंस होता है ना, तो वो निराकारी रूप में अंदर में होता है, और उनकी एकदम लाइट की मतलब गोला होता है। ये लोग ऐसे शेप नहीं बनाते क्योंकि वायुमंडल में घर्षण कम होगा। गोला होता है ना, तो गोला गोले में तो ज्यादा होता है बल्कि नहीं ऊपर। ये गोले में स्पीड होती है ना, गोले की स्पीड, परम लाइट का गोला होता है ना, तो परम लाइट के गोले की जैसे 100 कला का परम लाइट का गोला है, ओके, तो उसकी स्पीड एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में 1 सेकंड में पहुंच जाती है, इतनी स्पीड होती है। तो वो लोग निराकारी स्टेज में गोले में रहते हैं, फिर दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं, फिर यूनिवर्स से गैलेक्सियों में जाते हैं, गैलेक्सियों से फिर ब्रह्मांडों में जाते हैं, ब्रह्मांडों में फिर परमधाम में, फिर स्थूलोदन में भी आते हैं घूमने फिरने, यहाँ के फिर फंस जाते हैं, मृत्युलोक में मनुष्य बन जाते हैं। तो उनको पता नहीं है कि ये मृत्युलोक में तो आवरण चढ़ गए ना, मनुष्य बन गया, कितने आवरण चढ़ गए। फिर जब वो कल्प प्रलय, जब धरती पर ब्रह्मांड में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होता है, तो जब वो आत्माओं को फिर एक निराकारी बन जाती हैं आत्माएं कल्प प्रलय में, तो उसको ये एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांड के नहीं है, तो सीधे फिर हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में जाकर निराकारी स्टेज बनती है, निराकार में ज्ञान हो जाता है, फिर वो जहाँ से आए वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, मैं एक फिर से वो क्वेश्चन रह गया था, फिर से पूछता हूँ कि जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो उस वक्त आपके शरीर के अंदर आपकी धड़कन नॉर्मली चलती है? मेरी लाइट की बॉडी हो जाती, धड़कन बंद हो जाती, लगभग बहुत कम हो जाती।
ओके, क्योंकि हमेशा से हमने आपको देखा है, बापूजी जैसे मेरे फादर है, तो हमेशा से वो रूम में जाते हैं तो अंदर से कुंडी लगा के अपना हमने खुद ने नहीं देखा है कि वो किस तरीके से बैठ के करते हैं या लेट के मैं करते हैं। कभी कभी बैठ के कम करता हूँ, सोते ज्यादा करता हूँ। ओके, तो उस वक्त धड़कन भी बंद हो जाती है शरीर की या जब चलती है? आत्मस्वरूप में जाते हैं तो पूरी बॉडी लाइट की होगी, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप बनता है। हम्म। तो धीरे तो धीरे शरीर पे क्या इफेक्ट होता है उसका? धीरे धीरे बॉडी पे जो एकदम है ना, देभान का अनुभव नहीं होता है। वो तो ठीक है। तो देभान का अनुभव ही नहीं होता है तो फिर धड़कन चालू है बंद है पता ही नहीं लगता। अच्छा, लाइट स्वरूप में बुद्धि उपराम है ना, ये बुद्धि उपराम है, तो बुद्धि यहाँ नहीं है ना देभान। अगर डॉक्टर आके चेक करेंगे तो उनको क्या पता चलेगा कि चल रही है धड़कन या नहीं कर रही? उनको लगेगा धड़कन चल रही है, अच्छा, धड़कन चल। क्योंकि व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप, पूरा अव्यक्त स्वरूप नहीं है। मैं पूरा व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप। मेरा लक्ष्य दुनिया को बदलना है, परिवर्तन करना है, इसलिए जीवन का लक्ष्य है पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सबको बदलना है। इसलिए व्यक्त रहना बहुत जरूरी होता है। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि इस तरीके के अभ्यास से क्या शरीर के रोग शोक दूर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मुझे काफी फर्क पड़ता है, बहुत बहुत रोग शोक डॉक्टर बताते थे। पहले बहुत टेंशन होता था ना शुरू में, आपको 98 में उस वक्त शुगर आपकी ज्यादा रहती थी? 97 98 में बहुत शुगर मना, मैं इंसुलिन लेता 40 पॉइंट। 98 99 2 आपने एक साल लिया या फिर बंदी कर दिया? कब से बंद किया? वो जो पहले बीपी का आया, फिर बीपी तो प्रोफेशनल में जब आया ना तब थोड़ा ऐसा लगा। तो बाद में ये पॉइंट आउट तो 2002 में हुआ। पहले अनुभव होता था क्योंकि बहुत असुर बहुत आए ना, तो इनसे लड़ाई बहुत हुई। तो स्थूल लड़ाई भी बहुत होती थी ना, तो योग में कितना भी जाओ तो भी ये लड़ाई आते, सामने आते, लड़ाई करते, इतने हमारे सामने मुसीबत होती थी उसी टाइम। कई गलत मतलब बहुत मुसीबतें, असुरों ने बहुत इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी, इतनी खड़ी कर दी कि उसी टाइम मेरे को भी बीपी और शुगर दोनों हो गई। और शुगर भी 500 लेवल तक, इंसुलिन लेने लगा, इतनी हाइपर टेंशन में मैं जीता था। एक और ऊपर की दुनिया का ज्ञान देखूं, ऊपर में चला जाऊं तो बहुत खुश हूँ, नीचे आऊं तो सामने असुर खड़े चारों ओर, इतने बहुत परेशान की, बहुत परेशान। और एक असुर नहीं, बहुत बड़े बड़े असुर। तो चलिए उसको छोड़ते हैं, तो फिर ये कैसे कम हो गया, कैसे ठीक मगर हुआ? धीरे धीरे फिर देखो, मैंने आत्मस्वरूप में जैसे जैसे अनुभव किया और फिर धीरे धीरे इनको निगलेक्ट करते गए, धीरे धीरे उनके बारे में सोचना ही बंद किया और ज्ञान की गहराई में गया। शास्त्रों को इमर्ज किया, ब्रह्मांड को इमर्ज, ज्ञान इमर्ज करते गया, बहुत ज्ञान इमर्ज किया। ज्ञान में जब आत्मस्वरूप में इमर्ज गया तो ये बीपी शुगर थोड़ा गोलियां लेते हैं मगर नॉर्मल हो रहा है, उसका कोई प्रभाव। फिर इंसुलिन भी खत्म हो गई मेरी, सिर्फ नॉर्मल एक गोली लेता हूँ बस। बीपी की तो गोली के बीच में तो कई सालों तक बंद किया था मैंने, मगर मन में लगता है चलो एक हल्की सी गोली ले लूँ तो क्या फर्क पड़ता। डॉक्टर यार दोस्त होते हैं ना, तो कभी फोन करते हैं तो बोलते यार गोली एक लिया करने, कोई तेरे क्या फर्क पड़ता है। तो हम समझते गोली ऐसे चॉकलेट खाते ना, ऐसे खा लेते हैं, बाकी मतलब ऐसा लगता है कि ना बीपी है ना शुगर है, कुछ नहीं। खाने पीने में डाइट पे बहुत कंट्रोल है। तो अगर तुम्हारी बॉडी जब आत्मस्वरूप में हो, बहुत हैवी डाइट खाया है और तुम व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप हो और ये डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस बहुत बन जाता है। उसी टाइम गैस, इतना गैस बन जाएगा। जब देह में आओगे ना, देहभान में आओगे, तुम्हें उठ के चलना है, चाय पीनी है, खाना है, तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी, चाय पीने की भी इच्छा नहीं होगी। मगर शरीर को चलाने के लिए तो खाना मैं पहले एक टाइम ही खाता, हल्का सा। जब दिल्ली आश्रम में तपस्या किया ना मैंने 2010 से लेकर 2018 तक, तो उसी टाइम दोपहर को एक बार ही खाता था, शाम को फिर हल्का सा फ्रूट खाता था और पूरी रात योग करता था। तो ऊपर की दुनिया, वहां ही ज्ञान उतारा मैंने। तो खाने पीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, डाइट बहुत कम करनी पड़ती है, नहीं तो फिर तुम व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप ऊपर हो तो यहाँ खाना तुम्हारा हजम नहीं होगा, खाना हजम ही नहीं होगा तो गैस बन जाएगी। गैस बन जाएगी तो फिर तो ये तुम्हें ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बाबूजी ये रोग और शोक ये योग के द्वारा चली गई? मतलब जब मैंने देखा कि
एकदम आत्मा स्वरूप में रहकर परम लाइट की बॉडी में ज्ञान इमर्ज करो तो फिर अपने आप सब भाग जाता है। मैंने देखा दुश्मन भी तुम्हारी लाइट की बॉडी क्योंकि उन दुश्मनों में भी सूक्ष्म शरीर वाले शैतान बैठे थे। सूक्ष्म शरीर वाले मतलब सूक्ष्म जगत वाले शैतान। मैं जो ज्ञान दे रहा था यूनिवर्स का, ये सब मल्टीवर्स का, तो इन दौरान यूनिवर्स या मल्टीवर्स का ज्ञान इनकी समझ में जो सूक्ष्म जगत वाले आते थे, मैंने बोला नहीं एलियन के साथ वो भूत प्रेत भी बहुत आते ज्ञान सुनने, तो नहीं समझ में आया तो वो किसी न किसी में प्रेस करके अपोज करेंगे ना। तो इनमें प्रेस करते 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 ये लोग बहुत अपोज करते थे, मगर मेरे को समझ में आ गया कि उनमें शैतान बैठे हैं, उनमें शैतान प्रवेश करके आया है। मेरे को समझ में आ गया कि शैतान खुद ओरिजिनल आत्मा भी शैतान है, उसमें भी शैतान है, और डबल शैतान है उसमें। कई लोग उसके साथ सूक्ष्म जगत में हजारों हजारों आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली आ जाती थी उनके साथ, तो मेरे को बहुत मुकाबला करते थे। तो मैं समझ जाता 1000 आत्मा उनके साथ आई है, तो मैं लाइट स्वरूप बन के इनको गोला डाल के भगा देता। बाबूजी, महाकाल प्रलय के बारे में आपको कब कैसे पता चला? महाकाल प्रलय में हमने बहुत पुरानी बुक लिखी थी ना, 2004 अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, उसमें जो लिखा हुआ है वो देखते थे तब तो लिखा है ना, उसका समय भी लिखा है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरे होते हैं, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, सब समय भी लिखा है ना। कलयुग 4,32,000 साल का, इससे डबल द्वापर थे, त्रेता 3। बाबू जी, अलग अलग डायमेंशन में जब आप जाते हैं तो आपको ये महसूस कैसे होता है कि अब हम ये डायमेंशन में हैं या ये डायमेंशन में हैं? आत्म स्वरूप की जो स्टेज होती है ना, आत्मा की स्टेज, इनके हिसाब से वो देखते हैं। आत्मा को जब डायरेक्शन देते, संकल्प देते कि मुझे ये देखना है, समझो कि मुझे 2100 कला के ब्रह्मांड के बारे में नॉलेज चाहिए, तो मैं संकल्प किया तो मेरी आत्मा उधर डायरेक्शन में पहुंच गई। फिर मुझे हेल्पलाइन भी ऊपर से मेरा आकारी रूप देता है, कभी निराकारी रूप भी है ऐसे इस ब्रह्मांड में भी, ऊपर में भी, तो वो हेल्पलाइन देते हैं मुझे तुरंत ही। वो मैं जो सोचता हूँ वो इमर्ज कराते हैं, वो ब्रह्मांड दिखाते हैं और उसमें क्या चल रहा है पूरी गतिविधि सब कुछ दिखाते हैं। मैंने तो अनंत कोटि महाकाल ब्रह्मांडों में महाकाल प्रलय होते हुए देखा है, तब तो लिखा है ना। जो मैंने देखा है वही लिखा है, केवल शास्त्रों में तो ये लिखा है, मगर मैंने तो देखा है। जब महाकाल प्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना, महाकाल अग्नि से, वो आपने देखा? वो मैंने खुद देखा है। उस वक्त आप कहाँ होते हैं? मैं यहाँ ही होता हूँ, मैं केवल आत्मस्वरूप में बैठकर संकल्प करता हूँ, वो दिखा देगा। अच्छा, आपके जन्म से पहले आपको कुछ ऐसी मेमोरी याद है जो ये चीजें जो आप बता रहे हैं, जन्म से पहले जब आप आकारी रूप में थे? आकारी रूप में था, 3500 साल मैं आकारी रूप में इस ब्रह्मांड में रहा। ठीक है। इस ब्रह्मांड में धरती के गोले पे 10 कला का रूप धारण करके मैं 1000 साल तक इस गोले में, इस धरती पर ऑब्जर्वेशन के लिए इस धरती पर रहा मैं 1000 साल। कितना? 1000 वर्ष। तो इस वक्त धरती पर तो एक अलग ही दुनिया चल रही थी, मगर अलग समय चल रहा था। ऊपर से देख रहा था, 10 कला का मेरा गोला था पावर का, और उसमें ऑब्जर्वेशन करके मैं देख रहा था। तो आपका जन्म पहली बार ही धरती पर हुआ है? यहाँ पहली बार ही आया हूँ देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, गरीबी क्या है, ये सब कुछ। तो फिर वो 3500 वर्ष में आपने क्या ऐसा देखा कि अब आप मगर 1000 साल यहाँ धरती पर रहा, उसके ऊपर सूक्ष्म वतन मेरा। सूक्ष्म वतन मतलब ये ऊपर की, जैसे ऊपर भूलोक से ऊपर बुबुरु लोक, स्वर्गलोक में भी रहा, महालोक, जनलोक, तपलोक, जो भी ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में भी। परमधाम में तो इस ब्रह्मांड के शिव से नहीं मुलाकात हुई? उसमें इतनी मुलाकात करने जैसी बात नहीं है, उसमें इतनी पावर नहीं। ब्रह्मांडों तो प्रतिपल अनंतानंद, ब्रह्मांड तो कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान मार्ग में तो देखते हैं ना कि ब्रह्मा अनंत आनंद, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो इनमें ज्यादा, जहां हम ज्ञान का सार समझाते हैं, जैसे हम ज्ञान, कोई भी चीज का ज्ञान का सार ले लेते हैं कि भाई इसमें टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ऊपर का काम बहुत है ना। सीधा लाइट स्वरूप में ऊपर की दुनिया में चला जाता हूँ, तो मैं यहाँ फिर रह के थोड़ा कुछ ज्ञान दे देता हूँ, कोई वीडियो। तो जब धरती पे महाभारत का समय चल रहा होगा आज से 5000 वर्ष पहले, उस वक्त आप आकारी रूप में किया तो वो महाभारत दिखाई देगा। नहीं, उस वक्त आप रियलिटी में कहाँ पे थे? उस वक्त में परमधाम में था, निराकारी स्वरूप में, हमारे परमधाम में।
हमारे ब्रह्म यहाँ से एक प्रकाश वर्ष दूर ऊपर परम धाम उसी टाइम था। अभी तो 1.6 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड को एक्सपांशन किया है, थोड़ा बड़ा बना है। तो उसने निराकारी रूप में था उसी टाइम। आज के इस ब्रह्मांड के परम धाम में, जहाँ आप कह रहे 1.6 प्रकाश वर्ष में, अभी भी आत्माएं रहती है परम धाम में? भरा पड़ा है परम धाम भी, पूरा भरा पड़ा, पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है पूरा। एक प्रकाश वर्ष तो कितना भरा पड़ा। फिर विष्णुपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मापुरी सब वो बाहर से एलियंस भी आए, वो भी भरे पड़े हैं, बाहर से एलियन भरे पड़े हैं, और हमारे लोग भी बहुत हैं। वही तो ये राम राज्य की स्थापना करने के लिए ऊपर से आए हुए हैं ना, मैंने बताया था ना, ऊपर से राम राज्य विष्णुपुरी से सब राम भी आए हैं, कृष्ण गोलोक से आए हैं, साकेत धाम से राम भी आए हैं। सब विष्णु के 24 अवतार विष्णुपुरी में है ना सब। फिर शिवपुरी में है, मगर वो शिवपुरी से कोई नहीं आया। शिव के भी 28 अवतार, शिव शक्ति जहाँ रहती शिवपुरी ऊपर, अभी भी है वहाँ पे। हाँ है ना ऊपर, सभी अवतार वहीं पर ही, हाँ, सूक्ष्म में। हाँ। फिर परमधाम भी है। परमधाम में निराकारी स्टेज में आत्माएं चली जाती हैं। बहुत भरा पड़ा है परमधाम पूरा, बहुत निराकारी स्टेज। आत्मज्ञान स्वरूपम, केवल ज्ञान स्वरूपम। तो आपको कोई दिव्य आत्माएं कभी मिलने आई मेडिटेशन के इस दौरान सूक्ष्म जगत से? आई थी, मगर उसका वर्णन पहले कई बार कह चुका मुझे। एक बार शायद 2007 का टाइम था या 6 का टाइम था, मैं जब रात को योग कर रहा था, तो हमारे यूनिवर्स के 3 कलाओं में जो ग्रेट यूनिवर्स से कुछ परम 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 महाशक्तियां थी, एकदम लाइट स्वरूप में, उसके पास तो 200 कला की पावर थी। वो लोग मेरे को ऐसे लाइट स्वरूप में मिलने आई, मैं उनको देखा उनको, तो वो उन्होंने मेरे को वहाँ मेरा स्वप्न शरीर को निकाल के वो ऊपर सीधा हमारा यूनिवर्स का तीसरे लोक में 3 कला में उनका ये वो ब्रह्मांड था उनका, वहाँ ले गए। और फिर मेरे को बहुत ये क्या हो रहा है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। उसे 2007 या 6 की बात है, समझ में नहीं आया, मैं ऊपर योग कर रहा था। फिर उन्होंने पूरा समझाया, पूरी मेरी मूर्ति थी, उन्होंने समझाया ये ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई, वो हमारा 5 करोड़ परम 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 महाशक्तियाँ थी, 200 कला की आत्माएं थी, उनमें 200 कला की पावर थी। तो उनको मैंने बोला मेरे को ये धरती बदलने में, दुनिया बदलने में आप मदद करो ना। उनको मैंने बोला, क्योंकि मेरा तो लाइट स्वरूप का इतना विराट रूप, इनकी पूजा कर रहे थे लोग। और वहाँ 10 कला से वाइब्रेशन, 10 कला की परम लाइट का वायुमंडल था पूरा ब्रह्मांड का। परम ऐसे था कि उसकी कल्पना करना, सोचना, ऐसा ब्रह्मांड था। और वो परम परम महाशक्तियाँ थी। तो मैंने बोला मेरे को धरती में मदद करो थोड़ा ये सब। मैं तो वो हंसने लगी परंपरा। वो बोले आपको कौन मदद कर सकता है, आप अपने आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैं तो टाइम इतना ज्ञान नहीं था, 6-7 में ज्ञान था, वो इतना ज्ञान नहीं था। तो वो एक मेरा बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था, बहुत ही, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड और ये परम 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 महाशक्तियाँ, कितनी इतनी दिव्य लाइट, दिव्य स्वरूप, दिव्य बुद्धि रिफाइन एकदम। तो ये सब उन लोगों ने ग्रेट यूनिवर्स में सारा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करके 21 पेढ़ी वाले से जब बात हुई ना, तब उसने बोला इन लोगों ने रिपोर्ट बनाए थे। तो इन लोगों ने रिपोर्ट 21 पेढ़ी वाले को दी। 21 पेढ़ी वाले ने फिर पीएम, बेहद के पीएम को दिया, बेहद के विश्व का, बेहद के कलाओं के ब्रह्मांड के पीएम को दिया। फिर उसने पीएम ने मेरे को रिपोर्ट भेजा ऊपर, बेहद के कला का परम धाम जहाँ से मैं आया हूँ, ओरिजिनली वहाँ की बात करता हूँ। और धीरे धीरे सब बातें पता लगती है, बहुत मेहनत, मगर फिर वो एक अनुभव हो जाता है तो उसमें ही खो जाते। फिर ये दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि ऊपर का काम बहुत है ना पूरा। ये मल्टीवर्स को बदलते, मल्टीवर्स तो 100 कला का है, मगर वहाँ तो ऊपर लाखों करोड़ों कला के ब्रह्मांडों को ऑब्जर्व करके वहाँ भी बदल रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है आए पहली बार आए हैं तो सब ऑब्जर्वेशन करके बदल के जाएंगे, सब कुछ बदल के जाएंगे, सब कुछ बदलेंगे। बेहद का बाप वाणियों में जिन्होंने सोचा है ना, बीके वालों की वाणियों में नहीं बोला बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। तो बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान जिनकी समझ में आ जाए वो बेहद की आत्मा है, और बेहद की आत्मा ही ये बेहद का ज्ञान समझ पाएंगी। ये बातें
साधारण लोग तो समझ नहीं पाएंगे। ये ज्ञान आम लोगों के लिए नहीं। जैसे ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान होता है, महाब्रह्म है तो महाब्रह्मांड का आदि मध्य ज्ञान है, परम महाब्रह्म। तो ये बेहद का ब्रह्म ज्ञान है। क्या? बेहद का ब्रह्म ज्ञान। तो बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान, बेहद की कला के परम धाम का ज्ञान, ये सब समझना बहुत मेरे को भी कितने साल लगे, धीरे धीरे। फिर पूरा पॉजिटिव परिवर्तन, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, आत्मस्वरूप में रहकर चारों ओर मल्टीवर्स में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो धीरे धीरे तत्व भी परिवर्तन हो जाएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे। नहीं तो भी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बोला हुआ है, काल अग्नि जल जाएगी। फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो काल अग्नि ही जलेगी, क्या होगा, बोला हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं पॉजिटिवली परेशान, किसी को परेशानी ना हो और परम शांति से लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। पहले भी मेरा वीडियो। चलिए, तो बाबूजी बहुत बढ़िया आपने चर्चा की, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। परंतु आप जो दिव्य आत्माएं पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हमारे अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन मैं कराता हूँ। हमारी एक चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे मेडिटेशन कराया जाता है। तो ज़रूर से हमारे साथ जुड़िए और अपने हमारी वेबसाइट पर भी जाइए www.paramshanti.org। ये सभी चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, हमारा ईमेल एड्रेस भी है, आप जुड़ सकते हैं। और ये बापूजी जैसे बापूजी ने दिव्य ज्ञान में बताया है कि ये पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, वो जरूर से पढ़िएगा, वो भी फ्री है, फ्री डाउनलोड करिए, 12 भाषा में है। तो ज्ञान को सुनिए, आगे योग का अनुभव करिए। जो बाबूजी ने आज आपको कहा ये बहुत गहरा है। आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बात है जो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बाबूजी के और भी वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो अथाह सागर है ज्ञान का। और ये जरूर से आपको इसमें थोड़ा समय निकाल के इसको सुनना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो